हम लोग जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ अंगुल एक जगह है उड़ीसा में, जहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, वहाँ पहुँची मैं पहले। और अभी वहाँ से हम लोग अंगुल से जगन्नाथपुरी के लिए निकलेंगे। तो उसके लिए तैयारी पूरी हो गई है और अब बस निकलने ही वाले हैं। देखिए सारा सामान गाड़ी में रख दिया, थोड़ा सा ही सामान लेके निकली हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर के निकलना आजकल पता ही नहीं चलता है। जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो वहां पता चला कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं और खुद से ट्रेन में चढ़ना है, इसलिए कम सामान था तो मैनेज हो पाया। और नहीं तो कितना अफरा तफरी मच जाती। वैसे थोड़ा सा तो हो ही गया था कि जो कैसे बैठेंगे ट्रेन में, लेकिन बैठ गई आराम से और यहाँ अंगुल पहुँच भी गई। और अब पूरी के लिए यहाँ से हम लोग निकल गए। दर्शन करना है मुझे जगन्नाथ जी का, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए मतलब कि इन सब धार्मिक स्थल पे जाने के लिए अपना आस्था विश्वास रखना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। और अब देखिए ये अंगुल से बाहर निकले तो यहाँ नालको प्लांट है, जो कि ये सारे ट्रक खड़े हैं, इसमें कोयला मतलब कोल भरा हुआ है, जिससे कि प्लांट मतलब इसी से ये चलेगा। और सारे ट्रक में पूरा कोयला भरा हुआ है। और वही देख रही हूँ मैं, बता रही है मुझे मेरी सिस्टर कि ये जितने बड़े बड़े ट्रक हैं इसमें सारे कोयले भरे हुए हैं। और अब इसी तरह करके आगे निकलते जा रहे हैं। अब नालको से हम लोग निकल गए पुरी की तरफ, रास्ते में है। देखिए मतलब इस तरह के छोटे जगहों में आप जाओ तो पता चलता है कितनी शांति लगती है। और अब ब्रेक लिया रास्ते में हम लोगों ने चाय का। आधा रास्ता पूरा निकल गया, भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं, तो चाय बीच में हम लोग रुक करके पी रहे हैं। जाते टाइम गाड़ी में थोड़ी सी लग गई थी मतलब ट्रक से, तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे लगा देते हैं। और चाय बिस्किट लिया हम लोगों ने और अब फिर यहाँ से निकलना है। तो पहले बोला कि देख लेते हैं कहाँ पर थोड़ी लगी थी, ट्रक ने मारा था पीछे से थोड़ा हल्का सा, तो वही खड़े होकर के हम लोगों ने देखा पहले कार को, तो हल्का सा डैमेज भी हो गया कार। और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए यहाँ से। देखिए ये थोड़ा सा डैमेज हो गया कार यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग पुरी के लिए निकल गए। अब ये पार कर रहे हैं, मतलब झील नदी टाइप का है, उसको पार किया। अच्छा लग रहा था मुझे ये सब देख करके, काफ़ी दिनों के बाद ऐसे शांति वाले माहौल मिले। और अब यहाँ का जो ये फेमस मिठाई है वो दिखा मुझे रास्ते में, तो मैंने रोका कार को, बोला कि मुझे ये टेस्ट करनी है, खानी है। तो ये रसगुल्ला मतलब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो बनता है उस तरह से बन के निकाला। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ये क्या है, तो बताया ये गाजा है, छेना गाजा करके मिठाई है। और ये 7 दिन तक 8 दिन तक बिना फ्रिज के ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस टाइप के मिठाई इधर मतलब कि मिलते हैं, लेकिन मतलब इतना प्योर बिल्कुल उस तरह से बना हुआ नहीं मिलता है। तो मैंने थोड़ा मिठाई लिया और फिर आगे की तरफ हम लोग निकल के बस अब पूरी पहुंचने ही वाले हैं। और अब हम लोग वहां पहुंच करके जहां पर हमें रुकना था होटल में, तो वो ढूंढ रहे थे। और अब रास्ते मतलब कि ये पहुंच गए होटल की तरफ, शाम हो गई और इंटर कर गए हम लोग। अब यहाँ पर अब रूम में जाएंगे। तो इस तरह से अब कमरे में हम लोग पहुँच गए। देखिए अब तो ऐसा है कि किसी भी सीज़न में आप निकलो तो आपको भीड़ तो धार्मिक स्थल पर मिलेगी ही। इतना वीकडेज में इसलिए चुना था क्योंकि भीड़ नहीं होगी। और अब पहुंचने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो अब दर्शन हो जाएगा। तो अभी शाम का टाइम है, तो फिर हम लोग कमरे में जा कर के फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर दर्शन के लिए निकलेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है, होटल में कमरा है हमारा। अच्छा कमरा मतलब कि मिल जाता है अच्छा वहाँ पर पुरी में। आजकल तो 4 साल पहले मैं आई थी तो इतना मतलब जो जगह खाली था वो भी भरा हुआ दिखा। वहाँ पर बन रहा था होटल, वो सब बन गए बड़े बड़े। अच्छा। सारा जगह मतलब कि बढ़ते जा रहा है। इतनी तब भी भीड़ होती है कि
पहले से बुकिंग आप अगर नहीं करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये सब पहले से करके रखा था सिस्टर ने। और अब हम लोग बाहर निकलेंगे थोड़ा वॉक करने के लिए, देख रहे हैं क्या क्या है यहाँ पर आसपास, और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। वही डिसाइड कर रहे थे कि सुबह दर्शन कर ले कि शाम को ही कर ले, तो इसी चक्कर में हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे अभी और देखेंगे कि क्या करना है। तो अब वॉक के लिए हम लोग निकल रहे हैं, देखिए, और 4 साल की पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि यहीं पर हमारा मतलब कि सभी बहनों का गेट टुगेदर हुआ था। तो वो सब याद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कितना एंजॉय किया था, उस बार भी सब मिल कर के दर्शन किए थे। और यहाँ पर देखिए ये होटल खुल गया, इसमें हम रुके हुए थे पिछली बार जब आए थे, और ये पूरा बुक है, इसमें नहीं मिला हमें तो हमें लेना पड़ा दूसरी जगह। और यहाँ आस-पास पूरा भर गया, मतलब होटल बन गए, उस समय डेवलप इतना नहीं हुआ था, सिर्फ ये NRS रॉयल पैलेस ही था जिसमें कि हमने अपना गेट टुगेदर प्लान किया था और बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। उस होटल में हम लोगों को इस बार बुकिंग नहीं मिली तो दूसरी जगह लेना पड़ा, और उसके सामने बिल्कुल बीच है, NRS रॉयल पैलेस के सामने बीच है, तो वहीं पर पिछली बार भी जा गए थे, चाय वाय पिया था, तो वो चाय वाले को भी ढूंढ रही थी, लेकिन सारा कुछ चेंज हो गया पूरा, मतलब कि एकदम ही अलग दिखा मुझे कि पहले जैसा था। वो टपरी वाला चाय के पास बैठ कर के हम लोग होटल से निकलते थे और वहाँ जा कर के सब चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे, वो दुकान नहीं दिखा, उसके बदले में मतलब छोटा सा कर दिया वैसा, लेकिन चाय वाला नहीं दिखा। और रात को देखिए कितना, मतलब शाम हुई 7 बज रहे हैं अभी, और कितना सुंदर लग रहा है बीच पे। तो थोड़ा सा हम लोगों ने वॉक किया, बीच पे गए, थोड़े फ़ोटो वोटो खींचे, और उसके बाद अब कमरे में आ गए कि हमें अब तैयार होकर के मंदिर जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो खूब अच्छे से नहाया धोया और दोनों बहन तैयार हो गए कि अब हमें मंदिर के लिए निकलना है। तो आगे का देखने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहें फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।